नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको पता है कि विगत कुछ दिनों से हमारे द्वारा आपको कंपटीशन और स्कूलिंग एजुकेशन के लिए आपको कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक भेजी जाती हैं। आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहता है। इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें और दूसरे बच्चों तक भी आप उसको शेयर कर दें। तो चलिए, आज हमारा जो मुहावरे का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसका पार्ट 1 हम पहले आपको प्रेषित कर चुके हैं और पार्ट 2 के अंदर हम आगे और भी मुहावरे के बारे में हम बात करेंगे। 200 मुहावरे हमने पार्ट 1 के अंदर देखे और पार्ट 2 में भी हम लगभग इतने ही मुहावरे हम देखने वाले हैं। तो देखिए, अगला हमारा मुहावरा है दांत कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना। दांत कटी रोटी का मतलब हो गया कि मैंने रोटी दांत से काटकर और दे दी और दूसरे ने उसको खा ली, मतलब दूसरा भी उसको यूज कर रहा। कहने का मतलब दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है। दांत तोड़ना, परास्त करना। दांत तोड़ना, मैंने उसके दांत तोड़ दिए, मतलब मैंने उसको हरा दिया, मैंने उसको परास्त कर दिया। दांतों में तिनका लेना, अधीनता स्वीकार करना। दांतों में तिनका लेना, आपने किसी की अधीनता स्वीकार कर ली, उसको हम कह सकते हैं कि इसने तो क्या कर लिया है, दांतों में तिनका ले रखा है। इसने क्या ले रखा है, दांतों में तिनका ले रखा है। दाई से पेट छिपाना, ऐसी जगह भेद छिपाना जहां ऐसा करना संभव नहीं हो। दाई से पेट छिपाना, दाई का मतलब आपको पता है, दाई का मतलब होता है ऐसी महिला जो महिला का प्रसव वगैरह कराने में मदद करती है। तो जो महिला प्रसव कराने में मदद करती है उससे आप पेट नहीं छिपा सकते। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे आप भेद छिपाना संभव नहीं है, उससे हमको भेद नहीं छिपाना चाहिए। दाना पानी उठना, अन्य जल न मिलना। दाना पानी, इसमें लिखा है दाना पानी उठना, दाना पानी आपका उठ गया, इसका मतलब है आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, अन्य जल आपको नहीं मिल रहा है। दाने दाने को मोहताज होना, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं उसके लिए ये मुहावरा आता है कि भैया हम तो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, मतलब एक दाना भी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, एक दाना प्राप्त करने के लिए हम लालायित हैं। तो ये बहुत गरीबी के लिए आता है। दाल गलना, मतलब निकलना। अपन कहते कि तुमने तो अपनी दाल गला ली, मतलब अपना मतलब निकाल लिया, तो मतलब निकालने के लिए ये आता है। दाल भात का कोड समझना, बहुत आसान है। यदि हम किसी चीज को समझ लेते हैं, अपन कहते हैं कि ये तो क्या है, दाल भात का कोर है। कोर कहते हैं ग्रास को, जो एक गच्चा जिसको हम देशज लैंग्वेज में बोलते हैं। दाल में काला होना, संदेह की बात करना। अपन कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में काला है, इसका मतलब मुझे क्या लग रहा है, संदेह लग रहा है, मुझे संदेह लग रहा है। दिन दुगना रात चौगना होना, अपन खूब जब प्रोग्रेस करते हैं, खूब सफलता प्राप्त करते हैं, उसके लिए इस मुहावरे का यूज किया जाता है। और बड़े लोग जो होते हैं आपको आशीर्वाद के रूप में भी ऐसा कहते हैं कि भैया दिन दुगनी और रात चौगनी आप तरक्की करें। दिल के फपोले फोड़ना, मन की भड़ास निकालना। जब कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर कोई भड़ास होती है दूसरे के प्रति और उस भड़ास को निकालता है तो हम उसको कहते हैं कि इसने ये दिल के फपोले जो हैं वो फोड़ रहा है। अगला मुहावरा यहां पर है आपके सामने, दिल्ली दूर होना। अपन कहते हैं कि भैया दिल्ली बहुत दूर है, इसका मतलब आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है वो बहुत दूर है, उस लक्ष्य को, उस मंजिल को आपको प्राप्त करना है। दीन दुनिया भूल जाना, शुद्ध बुद्ध भूल जाना। जब हम शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, अपनी सोच समझ भूल जाते हैं, तो उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। दिया लेकर ढूंढना, आप दिया लेकर ढूंढ रहे हैं, दिया लेकर ढूंढना मतलब हैरान होकर आप किसी वस्तु की खोज कर रहे हैं। दुनिया की हवा लगना, सांसारिक अनुभव होना। अपन कह देते हैं अरे भैया तो कुछ ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हवा लग गई हो। हवा लग गई हो मतलब तेरा सांसारिक जो है जीवन जो है, सांस्कारिक जो लोगों का अनुभव जो है वो तुझे हो गया है, प्राप्त हो गया है।
दुम दबाकर भागना, जो कायरता से भाग जाते हैं, जो कायरता दिखाते हैं, उसके लिए कहते हैं कि ये तो दुम दबाकर भाग गया। ईद का चांद होना, मुश्किल से दिखाई देना। ईद का चांद आपको पता है साल में 2 बार दिखाई देता है, तो जो लोग कम दिखाई देते हैं, जो लोग कम मिलते हैं हमको, तो हम उनके बारे में कह देते हैं कि भाई तुम तो ईद के चांद हो रहे हो। दूध का दूध, पानी का पानी करना, पक्षपात रहित न्याय करना। हम कहते हैं कि भाई आपके दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कहने का मतलब आपकी जो भी आपके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय में हम आपके साथ क्या करेंगे, बिना पक्षपात के न्याय करेंगे। जो सही होगा उसको सही, गलत होगा उसको गलत बताएंगे। दूध की लाज रखना, माँ का सम्मान या प्रतिष्ठा रखना। माँ, यदि आप ऐसा कोई काम कर दें जिससे कि समाज में आपका अपयश हो जाता है, तो उससे कहती है माँ कि तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी। कहने का मतलब तुमने समाज के अंदर हमारा नाम खराब कर दिया, हमारी प्रतिष्ठा खराब कर दी। तो लाज रखना मतलब प्रतिष्ठा रखना। दूध की नदियां बहाना, संपन्नता की भरमार। अपन क्या देते हैं, हमारे पास कुछ भी है, हम पैसे की लान लगा देंगे, दूध की नदियां बहा देंगे। इसका मतलब है कि आपके पास में धन दौलत अधिक है। दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना। अपन कहते हैं अभी तो तेरे दूध के दांत है, मतलब तेरे को अभी इतना अनुभव नहीं है, तू अभी बच्चा है। तो जो अनुभव नहीं होता है जिसको, उसके लिए हम कहते हैं दूध के दांत अभी तेरे हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, धन और संतान की वृद्धि। अपन किसी को आशीर्वाद कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब तुम दूध से नहाओ और पूत, तुम्हारे पुत्र जो हैं वो अच्छे सुख में खुशी रहे। इसका मतलब है आप उनको धन दौलत पुत्र आदि सभी संपत्ति से उसको उनको क्या करना चाहते हो, आप संपन्न देखना चाहते हो। अगला है 2 दिन का मेहमान होना। 2 दिन का मेहमान मतलब जो शीघ्र मरने वाला होता है या कहीं बाहर जाने वाला होता है, हम उससे कह देते हैं कि भाई आप तो 2 दिन के मेहमान हो। अब 2 दिन के मेहमान हो मतलब मेहमान नहीं है, वो व्यक्ति या तो कहीं लंबे समय के लिए बाहर जा रहा है या उसका क्या है, अंतिम समय नजदीक आ गया है। अगला है 2 नावों पर पैर रखना, 2 विरोधी काम एक साथ करना। आप 2 नावों पर पैर रखेंगे, एक नाव इधर जा रही है, एक नाव इधर जा रही है, तो आपका नुकसान उसमें निश्चित है। मतलब आप 2 विरोधियों का जो कार्य है वो एक साथ कर रहे हैं। द्रविड़ प्राणायाम करना, सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना। यदि आपको कोई भी बात सीधी है लेकिन आप उसको उल्टा सुल्टा करके घुमा फिरा कर कह रहे हैं, उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। धक्का लगना, नुकसान होना या दुख होना। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, इसका मतलब मुझे बहुत नुकसान हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। धज्जियां उड़ाना, दुर्गति करना या दोष दिखाना। हमने उसकी धज्जी उड़ा दी, हमने उसकी क्या है, दुर्गति कर दी, हमने उसको क्या कर दिया, दोष निकाल दिया उसमें। दता बताना मतलब बात को टाल देना। धरना देना, जो आपको पता है आंदोलन या सत्याग्रह करना। धुएं के बादल उड़ाना, भारी गप हाँकना। जो लोग ज्यादातर गप हाँकते रहते हैं और उन गप हाँकने को हम क्या कह देते हैं, इस मुहावरे के द्वारा उनको बता देते हैं कि ये धुएं के बादल उड़ा रहे हैं। धुन सवार होना, किसी काम को पूरा करने की लगन होना। आपकी यदि किसी काम को पूरा करने की लगन है आपके अंदर, हम कह देते हैं इस पर, इस कार्य की क्या हो गई है, धुन सवार हो गई है। धूप में बाल सफेद करना, अनुभवहीन होना। हम कह देते हैं कि भाई हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, इसका मतलब हमें अनुभव है, और जिसके बाल धूप में सफेद हो गए हैं इसका मतलब वो अनुभवहीन है। अगला आपका मुहावरा है धूल फांकना। कोई आदमी वैसे ही मारा मारा फिर रहा, उससे हम धूल फांकना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। धूल में मिलना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। धोती ढीली होना, डर जाना। जो व्यक्ति डर जाते हैं अपन क्या देते, इसकी तो धोती ढीली हो गई 2 मिनट में, इसका मतलब वो डर गया। और धोबी का कुत्ता, धोबी का कुत्ता मतलब बेकार आदमी, हम कह देते हैं तो धोबी का कुत्ता है, इसका मतलब ये बेकार आदमी है, इसको कोई काम धंधा नहीं है। नजर पर चढ़ना, पसंद आ जाना। यदि हमारी कोई व्यक्ति हमारी नजर पर चढ़ गया, इसका मतलब होता है कि वो हमारे क्या हो गया, पसंद आ गया। नमक मिर्च लगाना, किसी बात को खूब बड़ा चढ़ा कर कहना। यदि एक व्यक्ति की बात को हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और उसको थोड़ा सा और बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, उसको हम कहते हैं नमक मिर्च लगाना। नाक कट जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना।
अपन से कोई गलत काम हो जाता है, कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे माता पिता कहते हैं कि भाई तुमने हमारी नाक काट दी, हमारी नाक काट दी, इसका मतलब तुमने हमारी प्रतिष्ठा खराब कर दी, हमारा मान सम्मान खत्म कर दिया। नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना, नाक का बाल हमारे लिए बहुत प्रिय होता है, तो बहुत प्रिय जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम नाक का बाल होना कहते हैं। नाको चने चबाना, खूब परेशान करना, नाको चने चब्बा देना, ठीक है ना, दूसरे को चब्बा दिए, इसका मतलब है आपने उसको खूब परेशान किया है। नाक भौं चढ़ाना, नाराज हो जाए या हम किसी से नफरत प्रकट करें, घृणा प्रकट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नाक भौं चढ़ाना कहते हैं। नाक में दम करना, नाक में दम करना मतलब खूब तंग करना, हम किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं उसको कहेंगे हम नाक में दम करना। नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना या विनती करना, आप किसी के सामने नाक रगड़ रहे हैं, इसका मतलब आप उसके सामने अपने कार्य के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। नानी याद आना, होश उड़ जाना या हौसले पस्त होना, अपन कहते हैं तेरे को नानी याद आ जाएगी, इसका मतलब तुम्हारे क्या है, होश उड़ जाएंगे या हौसला तुम्हारा डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। नीचा दिखाना मतलब अपमानित करना, या आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप किसी को अपमानित कर रहे हैं। नीला पीला होना मतलब क्रोध करना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, यहां पर अपन को देखना है ये 9 2 11 है और एक होता है 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 होने का मतलब होता है संगठन में शक्ति होना, और यहां पर आया है आपका 9 2 11 होना, और 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। पंच तत्व को प्राप्त करना मतलब जो मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की तो हम उससे कहते हैं कि ये पंच तत्व को प्राप्त हो गया, मतलब पांचों तत्व जो हमारे मानव को बनाने में लगते हैं वो पांचों तत्व आपके अपने अपनी जगह पर विलीन हो गए। पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना या हंसी उड़ाना, आप किसी की पगड़ी उछाल दें, आपने उसकी बेइज्जती कर दी, बेइज्जती करने को हम पगड़ी उछालना कहते हैं। पगड़ी रखना, मर्यादा की रक्षा करना, पगड़ी रखना, आपने पगड़ी रख ली मतलब पगड़ी की लाज रख ली तो आपने उसकी मर्यादा की रक्षा कर ली। पत्थर की लकीर, अमिट या स्थायी, अपन कह देते हैं ये बात तो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, बिल्कुल पत्थर की लकीर है, मतलब ये अमिट है, ये स्थायी है, ये बिल्कुल समाप्त नहीं होने वाली है। पत्थर पर दूब जमना, अनहोनी बात या असंभव काम होना, पत्थर पर आपने दूब जमा दी, इसका मतलब आपने अनहोना कार्य कर दिया, जो कार्य नहीं हो सकता था वो भी आपने कर दिया। पत्थर से सिर फोड़ना, असंभव बात के लिए कोशिश करना, आप पत्थर से सिर फोड़ रहे हैं, असंभव बात के लिए क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ से टक्कर लेना, जबरदस्त से मुकाबला, अपने से बड़ा जबरदस्त जो हमसे बड़ा होता है उससे हम टक्कर लेते हैं तो उससे कहते हैं पहाड़ से टक्कर लेना। पांव उखड़ जाना मतलब हार जाना, आपके पैर उखड़ गए, हार गए। पांव फूक फूक कर रखना, सोच समझ कर काम करना, इसके लिए ये भी आता है दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, ये कहावत है। और यहां पर अपन कहते हैं फूक फूक कर पैर रखना, मतलब हम हर कार्य को जब सोच समझ कर करते हैं तो उसको कहते हैं हम फूक फूक कर कदम रखना। पजामे से बाहर होना मतलब क्रुद्ध होना या जोश में आ जाना। अगला है आपका पानी की तरह पैसा बहाना, अंधाधुंध, कोई आदमी व्यर्थ में अंधाधुंध खर्चा कर रहा है उसको हम कह देते हैं भाई ये तो पानी, वो पैसे को पानी की तरह बहा रहा है। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, पानी में आग लगाना, असंभव को संभव करना, पानी में आग नहीं लग सकती, बहुत असंभव कार्य है, फिर भी हम कह दे कि हमने तो पानी में आग लगा दी, मतलब असंभव कार्य को आपने संभव कर दिया। पिल पड़ना, जी जान से लग जाना। अगला है आपका पीठ ठोकना, पीठ ठोकना मतलब आप पीठ कब ठोकते हैं, जब किसी को हम क्या देते हैं, शाबाशी देते हैं या किसी को बढ़ावा देते हैं, किसी को प्रमोट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पीठ ठोकना कहेंगे। पीठ दिखाना, लड़ाई में भाग जाना, यदि आप लड़ाई कर रहे हैं किसी दुश्मन से और आप वापस भाग जाएंगे तो दुश्मन को आपकी क्या दिखेगी, पीठ दिखेगी, तो इसको कहते हैं पीठ दिखाना। पेट में चूहे दौड़ना, जोरों की भूख लगना, अपन कहते हैं बहुत जोर से भूख लगती है, अपन कहते हैं कि भाई हमारे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उसको कहेंगे आप जोर की भूख लगना। पौ बारे होना, लाभ का अवसर मिलना, हमारी पौ बारे हैं मतलब हमको लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है।
प्राण मुंह को आना, अत्यधिक कष्ट होना। हमारे प्राण मुंह को आ रहे हैं, इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। प्राणों से हाथ धोना मतलब मर जाना। हमने प्राणों से हाथ धो दिए मतलब मर गया। वो व्यक्ति ने प्राणों से हाथ धो दिए मतलब वो मर गया। प्राण हथेली पे लेना, मरने के लिए तैयार रहना। प्राणों को जान हथेली पर लेना ये भी है, इसका मतलब होता है आपका मरने के लिए तैयार होना। प्राणों की बाजी लगाना, अत्यधिक साहसी होना। वो जो लोग बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, जिनके अंदर साहस होता है, निडर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राणों की बाजी लगाना। पोल खोलना, किसी के रहस्य को, किसी की गोपनीय बात को जब आप किसी को बता देते हैं उसको कहते हैं पोल खोलना। फंदे में पड़ना मतलब धोखे में पड़ना। फटे हाल होना, बुरी हालत में होना। फूंक से पहाड़ उड़ाना, थोड़ी शक्ति से बड़ा काम करना। ये आपको पता है कि हमारे तुलसीदास जी ने भी रामायण में परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है कि चहत उड़ावत फूक पहाड़ू। लक्ष्मण जी यहाँ पर खुद को पहाड़ बताते हैं, परशुराम जी को क्या बताते हैं? फूक, वायु बताते हैं। मतलब छोटे, इसमें लिखा है कि थोड़ी शक्ति जो है उससे यदि आप बड़ा काम करते हैं, फूक के द्वारा पहाड़ को नहीं उड़ाया जा सकता। फूटी आंखों ने भाना, जो आपको सबसे ज्यादा बुरा लगता है, अप्रिय लगता है, उससे आपको कह देते हैं कि मैं तो तेरे को फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहता, फूटी आंखों से भी तू मुझे सुहाता नहीं है। अगला मुहावरा है आपके सामने, फूल कर कुप्पा होना। फूल के कुप्पा है जाए मतलब जो आदमी खुशी में त्रावे लग जाए, बातें कहें अरे फूल के नहीं कुप्पा है रोए। फेर में पड़ना मतलब कठिनाई में डालना। यदि कोई अरे भैया मैं तो बाके फेर में पड़ गो मतलब बाने कठिनाई में मुझे डाल दिया। बगले झांकना, लज्जित होकर इधर उधर देखना। वो बगले झांक रहा है मतलब लज्जित होकर वो इधर उधर देख रहा है, उसको कहते हैं अपन बगले झांकना। बट्टा लगाना, बट्टा लगा दिया आपने मतलब कलंक लगा दिया। बरस पड़ना, क्रोध में आकर अपन किसी को भला बुरा कह देते हैं, उसको कहते हैं बरस पड़ना। अब हम बात कहेंगे भैया तू हमारे ऊपर काई को बरस रहो, ये मतलब हमको क्यों खरी खोटी या हमको क्यों बेकार की बात सुना रहा है। बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना। बाजी ले जाना, आगे निकल जाना। बाजी ले गया, बाजी ले गया मतलब वो आगे निकल गया, वो जीत गया। बात चलाना मतलब शुरू करना कि भाई इस चीज की बात तो चलाओ, बात चलाओ मतलब इसको शुरू तो करो। बातों में आना, बात व्यवहार में धोखा खाना। बातों में आ गए आप मतलब बातों ही बातों के व्यवहार में आप धोखा खा गए। बाल बांका न होना, कुछ भी हानि नहीं पहुंचाना। बाल बांका न होना मतलब कुछ भी हानि नहीं पहुंचाना। बाल की खाल निकालना, निरर्थक बहस करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं निरर्थक फालतू की बहस करते हैं, उसको अपन कहते हैं बाल की खाल निकालना। बासी कड़ी में उबाल आना, बुढ़ापे में जवानी की उमंग। बासी कड़ी में उबाल आ रहा है, कल की कड़ी है बिल्कुल ठंडी हो गई, बासी है और इसमें उबाल आ रहा है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो गई और वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। बीड़ा उठाना, किसी काम को पूरा करने का संकल्प करना। और बुखार उतरना मतलब क्रोध करना, उतारना। बुखार उतारना मतलब क्रोध करना। आगे आपका बेड़ा पार लगाना, कष्ट से उबरना कि भाई तुम मेरा बेड़ा पार, भगवान से भी कहते हैं हमारा बेड़ा पार करो। बेड़ा पार करो मतलब हमको कष्टों से मुक्ति दिलाओ, कष्टों से हमको उबारो। बेसिर पैर की बात करना, निरर्थक, जिसके सिर और पैर नहीं हो ऐसी बातें करना मतलब बेकार की बात करना, व्यर्थ की बातें करना, निरर्थक बातें करना। बेवक्त की शहनाई बजाना, अवसर के विरुद्ध काम करना। कोई आदमी बिना वक्त के शहनाई बजा रहा है, इसका मतलब वो वक्त के अनुसार काम नहीं कर रहा है, अवसर के विरुद्ध काम कर रहा है। बोलती बंद करना, निरंतर करना या बोलने नहीं देना। मैंने उसकी बोलती बंद कर दी मतलब मैंने उसको बोलने नहीं दिया, मैंने उसको निरुत्तर कर दिया। बौछार करना, अत्यधिक मात्रा में उपस्थित करना। बौछार कर दी हमने किसी भी चीज की, बौछार हो गई मतलब वो वस्तु हमें, वो चीज हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो गई। भंडा फूटना, भंडा फूटना मतलब भेद खुल गया, उसका भंडा फूट गया मतलब उसका भेद खुल गया। भानुमति का पिटारा, वह पात्र जिसमें तरह तरह की चीजें मौजूद रहती हैं, ये भानुमति का पिटारा है मतलब इसमें हर चीज मौजूद है। भार उठाना मतलब उत्तरदायित्व लेना।
आप भार उठा रहे हैं मतलब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, उत्तरदायित्व आप ले रहे हैं। भार उतारना मतलब ऋण से मुक्त होना। जब आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे आप कहेंगे भाई हमारे ऊपर जो भार था, जो वजन था वो उतर गया। भूत सवार होना मतलब सनक सवार होना, हमारे सनकी का जैसा दिमाग हो जाता है, हमारे सिर के ऊपर भूत सवार हो जाता है, उसको कहते हैं हम भूत सवार होना। भौहें चढ़ाना मतलब क्रोध करना। आप जब क्रोध करते हैं तो हमारी जो भौहें हैं वो क्या हो जाती हैं, चढ़ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। अगला आपका मुहावरा है मक्खी की तरह निकाल देना, किसी को किसी काम से बिल्कुल अलग कर दे। जैसे हमारे चाय में मक्खी गिर गई, पानी में मक्खी गिर गई, हमने उसको उठाया और हमने उसको फेंक दिया। कहने का मतलब आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम से बिल्कुल अलग कर दे, भैया तू बिल्कुल अलग हो जाए इस काम से। अगला है आपका मक्खी मारना या उड़ाना, बिल्कुल निकम्मा रहना। कोई आदमी को कोई काम नहीं है, निकम्मा है, मक्खी उड़ा रहा है फालतू में, मक्खी मार रहा है। मगज खाना या मगज चाटना, बकबक करके तंग करना। कोई आदमी बिना मतलब की बातें कर रहा है, बकबक कर रहा है, हमारा मगज मतलब हमारा दिमाग खा रहा है। मजा किरकिरा होना, रंग में भंग पड़ना। आपको बढ़िया खुशी खुशी अपना कोई काम कर रहे हैं और यदि उसमें आपका कोई आदमी आके उसमें दखल दे देता है, उसको कहते हैं हम मजा किरकिरा करना, मतलब रंग में भंग करना। मन की मन में रहना, इच्छा पूरी नहीं होना। हमारी बात मन की बात थी और वो मन में ही रह गई, मन में समाप्त हो गई, तो उसको कहते हैं हम मन की मन में रहना, इच्छा पूरी नहीं होना। मन के लड्डू खाना, व्यर्थ की आशा से प्रसन्न हो जाते हैं बहुत से लोग, कोरी कल्पना करने, आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसी से ही मैं क्या हो रहा हूं, खुश हो रहा हूं। मन में ही हमारे क्या है, लड्डू फूट रहे हैं। मन मैला करना, अप्रसन्न या असंतुष्ट होना। कोई व्यक्ति अपना मन मैला कर रहा है, मन खराब कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अप्रसन्न है, वो असंतुष्ट है। मशाल लेकर ढूंढना, अच्छी तरह से ढूंढना। आप किसी को अच्छी तरीके से ढूंढ रहे हो, मशाल है आपके हाथ में और मशाल से आप उसको ढूंढ रहे हो, मतलब आप उसको वास्तविक रूप से खोजना चाहते हो। माथे पर बल पड़ना, चेहरे पर क्रोध और दुख और असंतोष प्रकट करना। हमारे माथे पर क्या पड़ गया, बल पड़ गया, इसका मतलब हम उस बात से, उस कार्य से संतुष्ट नहीं है। मारा मारा फिरना, बुरी दशा में कोई इधर उधर फालतू का घूम रहा है, हम इसको कह देते हैं भाई ये तो मारा मारा फिरता है। मिट्टी के मोल बिकना, खूब सस्ता। मिट्टी का मोल बिकना मतलब ज्यादा, बहुत सस्ता जो व्यक्ति बिक जाता है उसको कहते हैं हम मिट्टी के मोल बिकना। मिट्टी पलित करना, बहुत बुरी दशा कर देना। अपन कहते हैं कि भाई तैने तो हमारी मिट्टी पलित कर दी, मतलब तुमने हमारी बहुत बुरी कंडीशन कर दी। मुंह की खाना मतलब बेइज्जत होना, आप मुंह की खा गए तो इसका मतलब आपकी बेइज्जती हो गई। मुंह काला करना मतलब बदनामी से संबंधित ये मुहावरा आता है, आप किसी को बदनाम कर दें या आप खुद बदनाम हो जाते हैं, उसको कहते हैं अपन मुंह काला करना। अगला है आपको मुंह तोड़ जवाब देना। आप किसी को ठोस जवाब देते हैं, मजबूत जवाब दे देते हैं, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, उसको ठोस, वो मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह देखी कहना, खुशामद करना या तरफदारी करना। मुंह देखी कहना, इसको कहेंगे हम क्या, खुशामद करना। मुंह मांगी मुराद पाना, मनचाही वस्तु प्राप्त करना। अपन कहते हैं कि तेरे को मुंह मांगी जो है वस्तु प्राप्त हो जाएगी, मुंह मांगी तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी, तो मन में जो हमको वस्तु की चाह थी वो वस्तु हमको मिल जाती है। मुंह में पानी भराना, किसी चीज को पाने के लिए लालच आ जाना। आपको किसी वस्तु को पाने का लालच आ जाता है तो अपन कहते हैं कि है भाई मुंह में पानी आ गया। मुंह में लगाम न होना, जो कछु कोई के मुंह में आवे वही यदि बकता रहे, वही यदि कहता रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुंह में लगाम न होना। मुंह मोड़ना, आपसे कोई विमुख हो जाए उसको कहेंगे हम मुंह मोड़, अरे भाई उसने तो हमसे मुंह मोड़ लिया, मतलब वो हमसे दूर हो गया। मुट्ठी गर्म करना, ये रिश्वत देना होता है या रुपया देना। किसी को आप रिश्वत दे रहे हैं तो वो क्या होता है आपका, घूस देना। घूस देना या आप इसको रिश्वत देना भी आप यहां पर लिख सकते हैं, रिश्वत देना। और इसका एक मुहावरा और आया था, आपको पता है, चांदी का जूता मारना। यहां पर एक मुहावरा आपका और आया, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना या मुट्ठी गर्म करना, दोनों क्या है, रिश्वत देने से है। मैदान छाप होना, यदि ये कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो अपन कहते हैं भाई मैदान छाप है।
मैदान मारना मतलब जीत जाना, कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध को जीतता है तो उसको मैदान मारना कहते हैं। मौत को का सिर पर खेलना, विपत्ति जो हमारे समीप होती है, मृत्यु निकट होती है, तो हम कहते हैं कि मौत हमारे सिर पर घूम रही है। मेंढकी को जुकाम होना, मेंढकी को जुकाम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब अनहोनी होना, जो होना नहीं चाहिए वो हो जाता है। अगला आपका है यश कमाना। यश कमाना मुहावरा है नाम हासिल करना। यदि आपने अपना नाम हासिल कर लिया अपना कोई अच्छा काम करके, उसके लिए हम मुहावरा यूज करते हैं यश कमाना। यश मिलना मतलब सम्मान मिलना, यश सम्मान से ही आता है, तो सम्मान मिलना। रंग उखड़ना, धाक जमाना या मजा बिगड़ जाना। धाक ने जमना, रंग उखड़ गया मतलब हमारी धाक नहीं जम रही और हमारा जो है वो आनंद जो है वो हमारा समाप्त हो गया, बिगड़ गया, उसको कहते हैं रंग उखड़ना। और रंग उड़ना, ये भय और लज्जा से चेहरे की रौनक चली जाना, जब हम उदास हो जाते हैं हमारे चेहरे की रौनक चली जाती है, उसको कहते हैं रंग उड़ गया। और रंग जमना, धाक जम जा, हमारी धाक जम रही हो वो रंग जमना हो गया। रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न पड़ना। रंग में भंग पड़ गया मतलब हमारी जो मौज मस्ती थी, आनंद का जो समय चल रहा था, वो हमारा उसमें कोई बाधा आ गई। रंग लाना, असर दिखाना, हमारी मेहनत रंग ला गई, मतलब मेहनत ने हमारी ने असर दिखा दिया। रंगे हाथों पकड़ना, आपको पता है कोई भी अपराध करते हुए पकड़ा जाता है व्यक्ति, हम उसको कहते हैं कि ये रंगे हाथ पकड़ा गया, तो अपराध करते हुए पकड़ लेना। राई से पर्वत करना या राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं अपन, तो उसको कहते हैं हम राई को पहाड़ बनाना। रोंगटे खड़े होना मतलब भयभीत होना, आपके रोंगटे खड़े हो गए मतलब आप डर गए, जब डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रफू चक्कर होना, रफू चक्कर मतलब जो आदमी भाग जाए, भागना। रात दिन एक करना, रात दिन एक करना मतलब जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसके लिए आता है रात दिन एक करना। रोटी के लाले पड़ना, जो दाने दाने को एक एक टूक रोटी के लिए तरस जाए, दाने के लिए तरस जाए, उसको कहते हैं हम रोटी के लाले पड़ना। और रोड़ा अटकाना, रोड़ा अटकाना, किसी काम में हमने हमारे बीच में किसी ने बाधा कर दी तो उसको कहते हैं हम रोड़ा अटकाना। अगला मुहावरा देखेंगे हम, रौनक जाना, आपके चेहरे से रौनक चलेगी मतलब आपकी चमक जो है वो समाप्त हो गई। रौनक जाना मतलब चमक समाप्त हो जाना। लंबी तानना, सो जाना, बहुत कोई व्यक्ति लंबी तान गया, लंबी तान गया मतलब वो बहुत ज्यादा सो रहा है। लकीर का फकीर होना, अंधविश्वासी होना या पुरातन पंथी होना, कोई आदमी लकीर का फकीर है, लकीर के पीछे चल रहा है, इसका मतलब वो पुरानी बातों को मान रहा है, पुरातन पंथी है। लपेट में आ जाना, घिर जाना, जो आदमी लपेट में आ जाएगा कि ये तो उसकी लपेट में आ गया मतलब वो उससे घिर गया। लंबी चौड़ी हाँकना, डींग हाँकना, जो आदमी लंबी चौड़ी हाँके, लंबी चौड़ी बात करे, उसको कहते हैं हम डींग हाँकना। लल्लो चप्पो की बातें करना, खुशामद करना, खुशामद करने के लिए आता है कि ये भाई लल्लो चप्पो की बातें कर रहा है। लड़ाई में काम आना, लड़ते लड़ते मर जाना, जो व्यक्ति लड़ाई में काम आ जाए इसका मतलब काम आना मतलब मरना। लहू का प्यासा होना, जान लेने को तैयार होना, जो आदमी लहू का प्यासा होता है, लहू का प्यासा होना मतलब जान लेने के लिए वो तैयार है। लुटिया डुबोना या डुबा देना मतलब बर्बाद करना या अपमानित करना। लोहा मानना, आप किसी को पराजित कर दें या आपकी प्रभुत्व को, आप के बड़प्पन को कोई आदमी मान जाए, कोई आदमी स्वीकार कर ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, लोहा मानना। और लोहा नहीं मानना, लोहा नहीं मानना मतलब पराजय स्वीकार नहीं करना, वो व्यक्ति आपकी हार को स्वीकार नहीं कर रहा है, और हार को स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, लोहा ने मानना।
आगे है आपका लोहे के चने चबाना, असंभव या कठिन कार्य को करना। अपन कह देते भाई ये तो लोहे के चने चबा, लोहे के चने चबाना मतलब असंभव कार्य को कर रहा है, क्योंकि लोहे के चने किसी के द्वारा नहीं चबाए जाते, कोई नहीं चबा सकता। जी लगाना मतलब किसी का ध्यान करना, किसी का हम ध्यान कर रहे हैं कि भाई इसका तो उसमें जी लग रहा है, जी लग रहा है मतलब ये उसका ध्यान कर रहा है। वक्त पर काम आना, विपत्ति में साथ देना, जो व्यक्ति वक्त पे काम आता है इसका मतलब हो गया कि वो हमारी विपत्ति में हमारे काम आता है। वचन देना या हारना मतलब वादा करना, कोई ने वचन दे दिया मतलब वादा करना। बार खाली जाना, चाल विफल होना, हमारा बार खाली गया, हमने बार किया किसी पर और वो बार खाली गया, कहने का मतलब उसकी चाल हमारी क्या हो गई, विफल हो गई। वीर गति को प्राप्त करना, युद्ध में मारा जाना, वीर गति को प्राप्त हो गया कोई व्यक्ति, इसका मतलब है वो युद्ध में मारा गया। चैद लगाकर चाटना, बेकार चीज की हिफाजत करना, अपन कहते हैं कि भाई इस चीज को तो तू रख ले और इसको शहद लगा के चाट ले, मतलब ये वस्तु इतने काम की नहीं है, बेकार की है, ये आपके पास ही। शान में बट्टा लगना, इज्जत में कमी आना, यदि हमारी शान में हमारी इज्जत में बट्टा लग गया, बट्टा लग गया मतलब उसमें कमी आ गई। सामत सवार होना या सामत आना मतलब विपत्ति आना, हमारे ऊपर जब विपत्ति आ जाती है हम कहते हैं कि ये इस व्यक्ति के तो अब सामत आ गई, सामत आ गई मतलब उस पर कष्ट या विपत्ति आने वाली है। सेखी बघारना मतलब डींग हाँकना, कोई आदमी ज्यादा डींग हाँकता है, ज्यादा बातें करता है अपने बारे में किसी के बारे में, हम उसको कहते हैं भाई ये सेखी बघार रहा है या सेखी बघार रहा है। सनक सवार होना मतलब धुन सवार होना, हम पे किसी कार्य को करने की धुन सवार हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे ऊपर सनक सवार हो गई। सन्नाटे में आना मतलब चुपचाप रह जाना, ठक के रह जाना, कुछ कहते और सुनते नहीं बनना, ना कुछ कहे ना सुने, उसको कहते हैं अपन सन्नाटे में आना। और सन्न रह जाना मतलब आश्चर्य से हतप्रद रह जाना। सबको एक डंडे से हाँकना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, कोई व्यक्ति सबको एक डंडे से हाँक रहा है इसका मतलब वो सबके साथ एक व्यवहार कर रहा है। आगे है हमारा सब्ज बाग दिखाना, आप किसी को सब्ज बाग दिखा रहे हैं मतलब आप किसी को झूठी आशाएं दिखा रहे हैं कि भाई ये कर ले ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये झूठी आशा है मतलब सब्ज बाग दिखाना होता है। सांप छछूंदर की दशा, भारी असमंजस की स्थिति, सांप और छछूंदर की दशा हो जाती है, जैसे अपन कहते हैं ना एक कहावत के रूप में कि भाई छछूंदर जो होती है, छछूंदर जो होती है उसने सांप पकड़ लिया, वो सांप ने छछूंदर पकड़ ली, सांप ने छछूंदर पकड़ लिया, सांप उसको छोड़ दे तो मर गया और सांप उसको खा जाए तो मर गया, मतलब वो असमंजस की स्थिति में पड़ गया, भारी असमंजस हो गया कि इसको छोड़ू या इसको खाऊं, दोनों तरफ से उसको मरना होता है। सिट्टी पिट्टी गुम होना, तो भैंसे जब आपकी होश उड़ जाए उसको कहते हैं हम सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत आदर और सत्कार करना, हम किसी को सिर हमारे सिर और आंखों पर बिठाएं इसका मतलब हम उसका बहुत सम्मान कर रहे हैं। सिर उठाना, विरोध करना, सिर उठाना मतलब विरोध करना। सिर के बल जाना, विनय पूर्वक किसी के पास जाना, आप सिर के बल जा रहे हैं इसका मतलब उस सामने वाले के पास में कोई रिक्वेस्ट करने विनम्रता के साथ आप जा रहे हैं। सिर पर खून चढ़ना या खून सवार होना, जान लेने पर उतारू होना, आपके सिर पर खून सवार हो गया मतलब मैं दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो गया हूं। सिर पर कफन बांधना, मरने के लिए तैयार होना, सिर पर आपने कफन बांध लिया इसका मतलब आप मरने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। अगला है सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, सीधी उंगली से मतलब नरमी से कोई काम नहीं होता, आसानी से कोई काम नहीं होना, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा। सीधे मुंह बात नहीं करना, तो ये हो गया अभिमान से बात करना, कोई आदमी हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा इसका मतलब वो उसके अंदर घमंड है, अहंकार है, अभिमान के साथ हमसे बातें कर रहा है। सीना जोरी करना मतलब जबरदस्ती करना, कोई व्यक्ति हमारे साथ सीना जोरी कर रहा है इसका मतलब वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। सूरज को दीपक दिखाना, जो स्वयं गुणवान हो उसे हम कुछ बताएं, जिसके पास में खुद के पास में उसकी बहुत सारी नॉलेज हो और हम उसको बता रहे हैं, हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, सूरज को दीपक दिखाना। हंसी उड़ाना, किसी का उपहास करना, मजाक उड़ाना। हक्का बक्का रह जाना मतलब बहुत चक्का रह जाना,
आश्चर्य से हतप्रभ रह जाना, उसको कहते हैं हम हक्का बक्का रहना। हवा पीकर रहना, बिना आहार के रहना। कोई आदमी हवा पीकर जिंदा है, हवा पीकर रह रहा है, इसका मतलब वो बिना आहार के रह रहा है, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना। हवा चल रही है, हवा से बातें करेंगे तो हवा के साथ चलना पड़ेगा, तो हवा की स्पीड में भी आपको चलना पड़ेगा, मतलब बहुत तेज चलना हो गया। हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी काम में जी जान से लग जाना। अपन कहते हैं ये तो मैं तो इस काम के हाथ धो के पीछे पड़ गया, हाथ धो के पीछे पड़ गया मतलब मैं पूरी शक्ति से उस काम को करूंगा। हाथ तंग होना, हाथ तंग होना मतलब आर्थिक तंगी होना, पैसे की कमी होती है तो हम उसको कह देते हैं भाई हमारा क्या है, हाथ तंग है। हाथ के तोते उड़ना, सहसा किसी अनिष्ट के कारण स्तब्ध हो जाना। तोते उड़ना मतलब तुरंत स्तब्ध हो जाना, अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए। हथियार डाल देना, जो लोग हार मान लेते हैं उससे कह देते हैं भाई उसने अपने हथियार डाल दिए। हाँ में हाँ मिलाना, कोई की खुशामद करें, जी हुजूरी करें, भैया तू कह रहा हो जो बात चाहिए, तेरी हाँ में हमारी हाँ, ये क्या है, खुशामद। होश उड़ जाना, ये क्या है, डर या आशंका से आप क्या हो गए हैं, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, उसको कहते हैं होश उड़ जाना। अगला मुहावरा है हौसला पस्त होना, उत्साह न रहना। आपके हौसले पस्त हो गए मतलब हौसले गिर गए आपके, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उत्साह और साहस इस समय नहीं बचा। काल के गाल में जाना मतलब मर जाना, काल के गाल में गया मतलब मर गया। किस्मत पलटना, भाग्य फिरना, आपकी किस्मत पलट गई मतलब आपका भाग्य बदल गया, भाग्य आपका फिर गया। किस्मत फूटना, भाग्य खराब होना। हम कहते हैं कि भाई हमारी तो किस्मत ही फूट गई, किस्मत फूट गई मतलब आपका भाग्य खराब हो गया। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना। गूलर का फूल मतलब बहुत दुर्लभ, क्योंकि आपको पता है गूलर का फूल दुर्लभ होता है। गोबर गणेश होना, बेवकूफ को कहते हैं अपन गोबर गणेश, हम कह देते भैया तू तो बिल्कुल गोबर गणेश है, गोबर गणेश है मतलब तू बिल्कुल बेवकूफ है। गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक करना। गागर कहते हैं मटकी को, सागर आपको पता है कितना बड़ा होता है समुद्र, तो यदि आप उस मटकी में, उस गागर में आप क्या भर रहे हैं, सागर, मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना। नकेल हाथ में होना, किसी को हम काबू में रखें, किसी को बस में रखें, हमारी कंट्रोल में रखें, उसको कहते हैं हम नकेल में रखना। क्योंकि नकेल जो होती है जानवरों के, आपको पता है नाक में लगाई जाती है, और जैसे ऊंट गाड़ी है, ऊंट गाड़ी नकेल से चलती है, हाथ में हमारी रस्सी होती है, हम उससे उसको ऊंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये कंट्रोल में करना या आपका किसी को काबू में करना, बस में करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज, महत्वपूर्ण बात या आवाज। नक्कार खाने में तूती की आवाज मतलब ये बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, इसका क्या है, महत्वहीन है। चलता पुर्जा होना, चालाकी से काम लेना। कोई आदमी चलता पुर्जा होता है, चालाकी से अपने काम को निकाल लेता है वो। झंझट मोल लेना, जानकर मुसीबत मोल लेना। अपन ने कोई झंझट मोल ले ली, जानबूझ के हमने कोई टेंशन ले ली, मुसीबत ले ली, उसको कहते हैं झंझट मोल लेना। चांद पर थूकना, व्यर्थ कलंक लगाना। आप चांद पर बिल थूक रहे हैं तो आपने, इसका मतलब है कि आपने व्यर्थ में क्या लगा लिया, कलंक लगा लिया। अगला है आपका 99 के फेर में पड़ना। बहुत बार कहते हैं कि 99 का फेर क्या होता है, धन बढ़ाने की हमारे अंदर एक धुन होती है। 99 का फेर कि भाई मेरे पास 99 रुपए है, यदि 1 रुपया और हो तो पूरे 100 हो जाएंगे, पूरे 100 हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, धन बढ़ाने की धुन में रहने लग जाता है, 1 रुपया कमाने के चक्कर में रह जाता है। दिन में तारे दिखाई देना, मानसिक कष्ट के कारण बौखला जाना। कोई आदमी को अपन कहते हैं कि तेरे को दिन में तारे दिखा दूंगा, मतलब वो मानसिक कष्ट के कारण बौखला गया है। दिन में तारे दिखते हैं क्या। मुंह चुकाड़ना, घमंड दूर करके दंड देना। किसी की मुंह चुकाड़ दी अपन ने, मुंह चुकाड़ दी मतलब मुंह से एक अभिमान का प्रतीक होती है, तो हमने उसका अभिमान तोड़ दिया, घमंड दूर कर दिया, और घमंड दूर करके उसको हमने पनिशमेंट भी दे दी, मतलब उसको हमने दंड भी दे दिया। मूली गाजर समझना, बहुत तुच्छ समझना। आपने किसी को मूली गाजर समझ लिया मतलब बहुत छोटा समझ लिया। खाक छानना मतलब खूब ढूंढना। खाक छान रहे हैं, खाक मतलब हम मिट्टी भी मिट्टी को छान रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस वस्तु को जिसको आप ढूंढ रहे हैं उसको आप खूब ढूंढ रहे हैं। खुशी के दिए जलाना, आनंद मनाना, खुश होना। खुशी के दिए जला लो, आनंद,
घोल कर पिला देना, अच्छी तरह से याद करा देना। अपन से कहते हैं बहुत से टीचर साहब घोल के पिला दे, यानी घोल के पी जाओ, या को मतलब है कि अच्छी तरीके से आप इसको याद कर लो। जबान में लगाम नहीं होना, अनुचित बातें कहने का अभ्यास होना। कोई की जबान में लगाम नहीं हो, कोई भी बात कह दे, अनुचित बात भी वो अपने मुंह से निकाल देता है। जलती आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। कोई आदमी जलती आग में कूद जाए, पता हमको आग जल रही है फिर भी वहां में कूद गया, इसका मतलब वो जानबूझकर मुसीबत में पड़ गया। और डपोर संग होना, डींग मारना। कोई आदमी डींग मारे, हम बातें कहते हैं अरे तू तो डपोर संग है बिल्कुल भी। तलवे चाटना, किसी की खुजामत करने को कहते हैं तलवे चाटना, तू तो भैया वाके तलवे चाटे, इसका मतलब तू उसकी क्या करता है, खुजामत। था लेना, किसी चीज की गहराई मालूम करना। था ले लो, थाय का मतलब गहराई मालूम कर रहे हैं हम उसकी। दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना या हैरान करना। धरती पर पांव नहीं रखना, घमंड से चूर रहना। कोई आदमी घमंड में इतना पागल हो जाता है कि वो हवा में बातें करता है, धरती पर पैर नहीं रखता। पैर तो धरती पर ही होते हैं, लेकिन भाव यह है कि वो घमंड में बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, धरती पर पांव ही नहीं रख रहा। फक हो जाना मतलब जो घबरा जाता है उसको कहते हैं हम फक हो जाना। अगला है आपका रोटियां तोड़नी। अपन कहते हैं फालतू में रोटी तोड़ रहा है, मतलब बिना मेहनत के पड़े पड़े जो आदमी खाता है हम उसको कहते हैं कि तू फालतू में रोटी तोड़ रहा है। लाले पड़ना, आर्थिक तंगी। हम कह रहे हैं भैया हमको तो रोटीन के भी लाले पड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास पैसे की तंगी है। बीच उगलना, दुर्वचन कहना। अपन किसी को कहते थे अरे भैया तेरे मोढ़े ते तो जहर निकले कतई, जहर उगल तो रेवे, मतलब वो बुरे वचन बोलता है, दुर्वचन बोलता है। हाथ पर हाथ धरे कर बैठना, जो आदमी खाली बैठो रे, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठो, मतलब वो खाली बैठा है, अपने हाथ उसके कोई काम नहीं आ रहे, एक हाथ दूसरे पे रख रखा है बस, तो खाली बैठा है। कोल्हू का बैल होना, कठिन परिश्रम करने वाला। कोल्हू का बैल आपको पता है बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है। तरस खाना, दया करना। हम किसी पर दया करते हैं, इसका मतलब हम उस पर तरस खा रहे हैं। तीन तेरे करना, अस्त व्यस्त करना, तितर बितर करना। तीन तेरा, तीन का हमने तेरा कर दिया, मतलब उसको हमने तितर बितर कर दिया, सबको अस्त व्यस्त कर दिया। पांचों उंगलियां घी में होना, खूब फायदा होना। हमारी तो पांचों उंगली घी में, मतलब हमको चारों तरफ से क्या मिल रहा है, फायदा ही फायदा मिल रहा है, उसको कहते हैं पांचों उंगलियां घी में होना। फूले अंग ने समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। कोई आदमी फूले अंग नहीं समा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है, प्रसन्न है। बहती गंगा में हाथ धोना, ऐसी चीज का लाभ उठाना जिससे सब लोग उठा रहे हैं। सब लोग किसी बात का लाभ उठा रहे हैं, हमको फ्री में मिल रही है, तो बह रही है गंगा, बह रही है, बहती गंगा में डुबकी लगा लो, क्या दिक्कत है, मतलब सब लोगों के साथ हम भी उसका लाभ उठा लें। इसके बाद है आपका यश गाना। यश गाना, हम किसी का यश गा रहे हैं, इसका मतलब प्रशंसा करना या उसका एहसान मान रहे हैं। और श्री गणेश करना, अच्छा काम शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं श्री गणेश करना। भाड़े का टट्टू, जिसको निकम्मा होता है, जो क्षणिक निकम्मा सिद्धांतहीन आदमी होता है, उसको हम कहते हैं भाड़े का टट्टू होना। ठीक है, ये हमारे क्या है कुछ मुहावरे थे जो हमने आपको कंप्लीट कराए। आपको ये अच्छे लगे होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। यदि आपको ये अच्छे लगे हैं तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में इसको आप शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।